नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूं। अभी तक आप लोग परेशान थे अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के, तो उसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आया है और 1 फरवरी 2026 से आप वरिष्ठ नागरिकों को कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है, उन सभी चीज़ों पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। और क्या हुआ रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन का, वो कब से शुरू होगा, उस पर भी मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको एक सच्ची और जेन्युइन जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें अगर पुरुषों की, तो पुरुषों में अगर आप 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो आप एक वरिष्ठ नागरिक बन चुके हो। और अगर आप एक महिला हो और आपकी उम्र 58 साल हो गई है तो भी आप एक सीनियर सिटीजन कहलाती हैं। लेकिन कुछ राज्यों में जो महिलाओं को सीनियर सिटीजन की उम्र को लेकर के अभी भी अपवाद है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं की उम्र भी 60 साल पर ही सीनियर सिटीजन को वरीयता देते हैं। तो ये तो हो गई सीनियर सिटीजन की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और लोग क्यों परेशान रहते हैं इसके पीछे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह केवल वरिष्ठ नागरिकों को ही दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक ये ऐसे नागरिक होते हैं जिन्हें सबसे जिम्मेदार नागरिक माना जाता है और अपना पूरा जीवन इन्होंने देश की सेवा में समर्पित किया है। तो ऐसे में सरकार का ये फर्ज बनता है कि सरकार भी इनके लिए कुछ करे। तो ऐसे ही पात्र सीनियर सिटीजन को सरकार एक कार्ड जारी करती है कुछ सुविधाओं का लाभ देने के लिए, जिसे सीनियर सिटीजन कार्ड नाम दिया गया। अब इस कार्ड को मिल जाने से आपको कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बैंकिंग लाभ। देखिए, अक्सर आप लोग देखते हो अभी 30 नवंबर 2025 जैसे कि पेंशन लेने जो लाइफ सर्टिफिकेट है जमा करने की लास्ट डेट थी। ऐसे में जितने भी बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आप नॉर्मल बैंकों में जाओगे, आप देखोगे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना ज़्यादा आपको घुमाया जाता है, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से दूसरे काउंटर, इस तरह। तो आप ऐसे भीड़ भाड़ सिचुएशन में ऊपर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने आप जा रहे हो तो आपको और भी ज़्यादा परेशानी हुई होगी, आपको लाइन में लगने को कहा जाता है। तो ये परेशानी आपको नहीं होती है अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है। यानी उस कार्ड को दिखा करके आप कहीं भी, चाहे वो कोई भी सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, आप लाइन में नहीं लगोगे, आपका काम नंबर 1 पर किया जाएगा। सपोज करिए आप किसी सरकारी अस्पताल में गए हो अपने किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने, काउंटर पे आपको पर्चा बनवाना है और लाइन जो है वो गेट के बाहर तक आई है। अगर आप लाइन लगोगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप उस कार्ड को दिखा के नंबर 1 पर आके अपना पर्चा बनवा सकते हो। और सेम यही कार्ड दिखा के आप डॉक्टर को भी नंबर 1 पर दिखा सकते हो। तो ये होता है पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इससे आपको मिल जाता है रेलवे में जो रियायत मिलती है। यानी रेलवे किराए में अभी तक महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% तक छूट मिलती थी, जिसको सरकार ने पिछले कुछ सालों से बंद करके रखा हुआ है। अब ये कोई नहीं जानता कि ये कब से शुरू होगा, लेकिन अभी रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर आई है कि अभी जो बजट पेश होगा 1 अप्रैल 2026 को, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 70 से 80% चांसेस हैं कि आपका जो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। और अगर ये स्टार्ट हुआ तो सीनियर सिटीजन कार्ड बनना भी शुरू हो सकते हैं। हालांकि 1 फरवरी 2026 से सीनियर सिटीजन कार्ड बनने जा रहे हैं, ऐसा अपडेट सुनने में आ रहा है। तो उसके लिए पहले से तैयारी करिए। मैं दस्तावेज आपको बता देता हूँ कौन कौन से दस्तावेज आपको इसमें लगेंगे। तो नंबर 1 पर आपका आय प्रमाण पत्र लगता है, इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे और 50 रुपए जो शुल्क लगता है सरकारी वो लगेगा। कई राज्य फ्री में भी बनाते हैं बट मिनिमम 50 रुपए का शुल्क आपसे लिया जाता है। ये सब लेके आपको ये इतनी चीज़ें तैयार करनी है। फोटो जो लगाइएगा वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुरानी फोटो यूज़ करोगे तो फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके लाभ क्या हैं, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग इसको किस तरह से आवेदन कर पाओगे। तो साथियों, आवेदन करने के 2 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन, जो लगभग वर्क नहीं करता, और दूसरा ऑफलाइन, जिसमें आपको दौड़ा भागी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2026 के बाद अगर आप इसमें आवेदन करते हो तो आप ऑनलाइन भी कर पाओगे और ऑफलाइन आवेदन भी आप आसानी से कर पाओगे। तो साथियों, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे तैयार करवाइए। और इसके बाद जैसे ही 1 फरवरी से इसका ऑनलाइन लिंक ओपन होता है तो आप
इसके जो आपका समाज कल्याण विभाग ऑफिस होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कर सकते हो, अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और डायरेक्ट आप जैसे एमपी राज्य के हो तो आप लिखोगे एमपी सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यूपी के हो तो लिखोगे यूपी सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन, आप पहुंच जाओगे। बट ध्यान रहे यहां पर फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है, आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही बनवाना है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद से मत करो, आप किसी सीएससी सेंटर वाले को 50 रुपए दे दो, वो आपका काम कर देगा और आसानी से आपका बना देगा, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कौन ऑफिशियल वेबसाइट है और कौन सी नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों का डेली का काम है और ये इसके मास्टर होते हैं। वहीं दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर आप बनवाना चाहते हो तो अगर आप गांव में रहते हो तो आप प्रखंड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय जा सकते हो, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। मेरे द्वारा बताए गए दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी आप साथ में लगा के फोटो चिपका के उसी कार्यालय में जमा कर दोगे। और अगर आप शहर में रहते हो तो नगर निगम कार्यालय या समाज कल्याण विभाग ऑफिस में भी आप जाके ये प्रक्रिया कर सकते हो। आप दोनों ही सिचुएशन में कार्ड बनने में कितना समय लगता है, तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करे हो तो आपको 15 से 20 दिन, और ऑफलाइन अगर आवेदन करा है तो मैक्सिमम 2 महीने तक का समय लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में वेरिफिकेशन थोड़ा तेजी से होता है। वहीं ऑफलाइन में हर एक चीज़ जो है वो ह्यूमन यानी इंसानों के द्वारा करी जाती है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं आपको बता देता हूं एक सबसे बड़ा डाउट जो अक्सर लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ कि अगर सीनियर सिटीजन कार्ड इतना कंपलसरी है तो आधार कार्ड के द्वारा हमें वो लाभ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आधार कार्ड में भी तो हम 60 साल के हो ही गए ना, तो सीनियर सिटीजन कार्ड की जरूरत क्या है, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड केवल आपकी उम्र को ही तो सत्यापित कर रहा है, आधार कार्ड भी तो वही काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी अपनी जगह सही हो, और इस चीज़ को लेकर के हाल ही में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन विवाद देखने को मिला। लोगों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि हमारे आधार कार्ड को सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह मान्यता दी जाए। तो मैं आपको इस चीज़ से इनकार नहीं करूंगा कि मैंने आपको बताया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो आधार कार्ड को ही सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि 1 फरवरी के बाद जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू होने जा रहे हैं उसमें कुछ राज्य जो है वो अपने हुआ ये आवेदन ना भी करवाएं, तो इस केस में उस राज्य में आधार कार्ड ही सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह वर्क करता है। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि आधार कार्ड जो है वो हर व्यक्ति के पास होता है, यानी जो भी सीनियर सिटीजन है, फिर चाहे वो पात्र हो या ना हो। लेकिन अब क्या होगा 1 फरवरी के बाद से, मैं आपको बता देता हूं कि शायद ही 10% चांस है कि कोई राज्य आधार कार्ड को मान्यता दे। अदरवाइज जितने राज्य हैं सभी को ये निर्देशित किया जा रहा है कि केवल सीनियर सिटीजन कार्ड जिस बुजुर्ग के पास है उसे ही लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड से आपको किसी भी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिल जाती है, आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है सरकार का तो वो उसके थ्रू आपको मिल जाता है। वहीं आधार कार्ड को लेकर के तर्क ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब वालों के पास भी होता है और जो सक्षम लोग हैं उनके पास भी होता है। वहीं सीनियर सिटीजन कार्ड केवल गरीब बुजुर्गों के लिए ही है। आप इसकी पात्रता सुन लो क्या है। सीनियर सिटीजन कार्ड की पात्रता जो है वो ये है कि आपके घर में अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते। आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, आप रिटायर हो गए तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते। आपका कहीं से इनकम ऑफ सोर्स है, कहीं पे अच्छा खासा पैसा आपका आ रहा है, चाहे किराए की आय आ रही हो या कोई भी, तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। तो ये सब पात्रताएं हैं। और आधार कार्ड क्या है, वो सभी के पास है। मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा जमीन है, घर में ट्रैक्टर है, 4 पहिया गाड़ी खड़ी है, घर में एसी लगा है, खूब बड़ा मकान है, तो आधार कार्ड तो उनके पास भी होगा ना। तो क्या ये लाभ जो है उनको भी मिल जाए? बिल्कुल नहीं। जिनके पास आधार कार्ड है, सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, तो चांसेस हैं कि उनको ये लाभ ना मिले, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड का फिर मतलब खत्म हो जाता है अगर आधार कार्ड को गवर्नमेंट मान्यता दे देती है। बाकी इस पर सरकार की क्या राय है वो 1 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका भी रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।